शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेमेतरा में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आत्मनिर्भर बनाने नई शिक्षा नीति के संबंध में 12 जुलाई 2001 को शिक्षा नीति 2020 लागू करते हुए सर्वप्रथम पहली बैठक उत्तराखंड राज्य में लागू किया गया। उसी दरमियान में छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला बेमेतरा के आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेमेतरा जिले में शिक्षा नीति 2020 के तत्वाधान में बैठक आहुति की गई थी, जिसमें जिले भर के तमाम सरकारी एवं निजी संस्थाएं के संस्था प्रमुख के अलावा बुद्धिजीवी वर्गों के साथ में बैठक लेकर शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य को साकार स्थिति में लाने के लिए बात कही गई। स्कूलों में नवाचार के माध्यम से बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए किताबी ज्ञान से हटकर प्रैक्टिकल ज्ञान व व्यवहारिक जीवन में वैषयिक दृष्टिकोण के तहत व्यक्तिगत जीवन निर्वहन करने के कला को रोजगार मूलक पाठ्यक्रम को जोड़कर बच्चों में कला तलाश करना रहता है। एनईपी 2020 का हिस्सा को एकमत कर छात्रों में खोज और सीखने का स्वतंत्रता प्रतिबंधित करते हैं। नई नीति के तहत उसे उत्कृष्ट और सार्वभौमिक बनाने पर ध्यान दिया गया। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत छात्रों को ज्ञान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है और इनका उद्देश्य क्या है, इनका थीम क्या है, थीम के उद्देश्य को लेकर के आज जो बैठक हुई उस विषय में बताइए। राइट टू एजुकेशन के तहत हमने इस बात को इंश्योर कर लिया था कि क्वांटिटी वाइज संख्या बढ़ जाए और ये हमने कर लिया। हमारी जो असर की रिपोर्ट है उसने ये दिखाया कि हमारे बच्चे जो क्लास तीसरी और चौथी में थे वो ठीक ढंग से लिखना और पढ़ना नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये तय किया कि एनईपी लेके आया जाए, जिसमें इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि फंडामेंटल लर्निंग हो, और इसे निपुण भारत का नाम दिया गया। और इसमें एनईपी के तहत ये कहा गया कि सभी जो इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं एंजॉयबल लर्निंग को प्रमोट करेंगे और क्वालिटी एजुकेशन पे बात करेंगे, ताकि आने वाला जो हमारा समय है, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो स्किल हो और जो एक ग्लोबल सिटीजन के रूप में अपनी भूमिका अदा कर सके। जय हिंद। सभी संपूर्ण विकसित ऐसे बनाना चाहते हैं बच्चों को सर्वांगीण विकास के साथ साथ उनको स्वरोजगार मूलक योजना की ओर मोड़ने की बात करी जा रही है। कितनी बेहतर योजना है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, ये बिल्कुल शुरुआत है हमारी, इसलिए जो कुछ चैलेंजेस हैं जिसमें कि हमारे टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिसमें कि हमारे यहाँ स्किल क्लब्स चल रहे हैं, और स्किल क्लब के तहत अभी वोकेशनल और एकेडमिक दोनों को कोलैबोरेट कर लिया गया है। और इस बात पे विशेष बल दिया जा रहा है कि जो बच्चे बाहर निकले उनके पास हार्ड स्किल्स के साथ सॉफ्ट स्किल्स भी क्रिएट हो सके। एलेंस पब्लिक स्कूल बहुत सारे क्लब, स्किल क्लब का डेवलपमेंट कर चुका है, जिसमें कि सामने हमारा जो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी है, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने अभी म्यूजिक, डांस, आर्ट और 15 टाइप्स का स्पोर्ट्स का भी हम लोगों ने भी बना चुके हैं क्लब, और उसमें हमारा 15 कोचेस ज्वाइन कर चुका है। हॉर्स राइडिंग से शुरू करके सब व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं। और कोई भी बच्चे के लिए जो, और कोई भी स्कूल का टीचर्स के लिए, क्योंकि सीबीएसई अपना स्कूल को पायलट स्कूल घोषित किया है, इसलिए क्लास 8 में उन लोगों को लैब डेवलपमेंट कर रहे हैं, और ये लैब सभी बच्चे के लिए खुला रहेगा, जहाँ पर उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। सेकेंड थिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हमारा स्कूल में ऑलरेडी 25 आवर्स का हो चुका है, और सीबीएसई के द्वारा लेटेस्ट 4-5 दिन पहले हैप्पी क्लासरूम्स, इसके ऊपर में भी जो भुवनेश्वर और दिल्ली से हमारा पास रिसोर्स पर्सन आ चुका है, और अभी और 700 हमारा लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा 7 आवर्स का, 45 आवर्स यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोसीड्योर्स चलेगा। तो बेमेतरा शिक्षक जो भी आना चाहते हैं ट्रेनिंग में, हमारा तरफ से मोस्ट वेलकम, उसको स्वागतम है। और बच्चे के अच्छे के लिए जो भी कर्म हम लोगों कर पाएंगे, हम लोग रेडी है वो करने के लिए। और कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन, ये जो दो माध्यम है, इसके लिए हम लोगों सर्वदा तैयार हैं, सबके विकास के लिए, सबका उत्थान के लिए।
और स्वयं निर्भर स्टूडेंट्स बनाने के लिए। शिक्षा नीति एक बात कही आपने और बच्चों को स्वरोजगार मूलक जो शिक्षा नीति है उसमें लाने की बात की है। किस तरीके से ग्रामीण अंचल के बच्चों को इसमें जोड़ा जा सकता है? हमारा जो बिमित्रा है और इसका नियर बाय पेरीफेरी में मैक्सिमम फार्मर्स है, किसान है, उसको एग्रीकल्चर एक स्पेशल पेपर के तहत हम लोग सिखाएंगे और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में भी उनको हम लोगों ज्ञान देंगे और वो प्रैक्टिकल करेंगे एग्रीकल्चर में, पेस्ट कल्चर में और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह निर्माण में, और जो हमारा जैविक सार है उसको निर्माण करके उसमें डेवलपमेंट करने के लिए। और जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रोफेशन है जैसा पॉटरी हो गया और छोटा छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो है, ये सब हम लोगों शिक्षा में डालेंगे और ये स्टार्ट हो चुका है। जो पूरे जिले के तमाम प्राइवेट संस्थानों के लिए है कि पर्टिकुलर कुछ नामजद विद्यालय के प्रमुखों के लिए? ये सर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो आज प्रेस वार्ता हो रहा है, ये पूरे जिले के सभी स्कूलों के लिए सर, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, सेजस स्कूल, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, पूरे जिले के स्कूल के लिए सर। कितने विद्यालय के शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं सर? सर अभी तो सर बहुत कम 8-10 स्कूल के ही टीचर्स आए हैं और संस्था प्रमुख आए हैं सर। जो है आने वाले समय में हम लोग और बहुत सारे टीचरों को बुला करके जो है हमारे डाइट में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं सर। इस पर जो है जानकारी देते हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, व्यावसायिक शिक्षा कैसे देना है। अभी नया शिक्षा नीति में सर जो है कक्षा 6वीं से व्यावसायिक शिक्षा लागू हो गई है। हालांकि जिले में संचालित जो विद्यालय हैं जो नहीं आए हैं, नहीं आने का कारण क्या है, रीज़न क्या है? क्या आमंत्रण कार्ड उनको नहीं मिल पाया या फिर उनको बुलावे में समय देने में कि आगे पीछे हो गई? एक्चुअली में सर अभी क्योंकि ये बहुत जल्दी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके कारण ज़्यादा लोगों को तो बुलाने की हम लोग कोशिश किए लेकिन बुला नहीं पाए। और आप लोग माध्यम से भी पूरे जिले में और क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ में सूचना पहुँचेगी, ऐसी अपेक्षा के साथ जो है कम समय में हम लोग कोशिश किए सर और लगभग 10 स्कूल आपके आ पाए हैं। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा स्कूल को हम लोग शामिल करवाएंगे सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को लेकर के आप क्या कुछ लोगों को जागरूक करना चाहते हैं? जी, नई शिक्षा नीति सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसमें पॉलिसी दिया हुआ है कि विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, अपने पैर पर खड़े हो जाएं, जैसे पढ़ाई करके आगे निकले तो उनको कहीं दर दर भटकना मत पड़े, एक समान शिक्षा पूरे देश में मिले। यदि दिल्ली का कोई बच्चा 8वीं पढ़ रहा है तो जो कोर्स वो पढ़ता है वो बेहतर बच्चे में पढ़ेगा, ऐसा शासन की मंशा है सर।